उसको जैसा सूट कर रहा है उस तरह से देख रहा है क्या? संदीप, ये सवाल तो आपको आरपी सिंह साहब से पूछना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि उनकी क्या राय है इस पूरे मसले पे। खुशबू के ट्वीट की वजह से किसी समाज का अपमान हुआ या अपमान नहीं हुआ, इसका जवाब तो मैं तो नहीं दे सकता। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अपमान अपने हिसाब से उसकी व्याख्या की जा रही है क्या? लार्जर क्वेश्चन ये अभी खुशबू सुंदर का पूछूंगा मैं उनसे। हाँ, बड़ा सवाल देखिए आज की तारीख में यह है कि आप सरकार के इस तरफ है या सरकार के उस तरफ है। अगर आप सरकार के इस तरफ हैं, सरकार के सहयोगी हैं, सरकार के समर्थक हैं, सरकार की चमचागिरी करते हैं, अगर आप सरकार के लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके लिए कानून अलग तरीके का लगेगा। अगर आप सरकार के आलोचक हैं, अगर आप विपक्ष में हैं, अगर आप अपोजिशन पार्टी में हैं, अगर आप कांग्रेस में हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे में है, तो जाहिर सी बात है आपके लिए अलग तरीके का यार्डस्टिक होगा। अब इसको दोहराने की जरूरत नहीं, अभी अपने आप में स्वयं सिद्ध है। और इसलिए आप ईडी के केस उठा के देख लीजिए, राजनीतिक दलों में 95% विपक्ष के साथ है, सीबीआई के मामले में 95% विपक्ष के लोगों के साथ है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थक दलों में ने टिप्पणियां ना की हो। अगर एक तरफ सोनिया गांधी की टिप्पणी है मौत का सौदागर, तो दूसरी नरेंद्र मोदी जी की टिप्पणी है जर्सी काऊ का, हाइब्रिड बच्चे का, और साथ ही साथ 40 करोड़ की गर्लफ्रेंड का। हाँ, कपड़ों से पहचान लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ की टिप्पणी की गई है, टिप्पणियां दोनों तरफ से हुई हैं, दोनों तरफ बिलो द बेल्ट अटैक हुआ है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ एक तरफ हो रही है। ये इस पूरे मसले का दुखद पहलू है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जहां तक सावरकर का प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी ने कोई ऐसी टिप्पणी की जिसकी वजह से किसी की भावनाएं आहत हो। वो दैट्स अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, और उस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को उसी तरीके से देखना भी चाहिए। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं, वो सवाल इस बात को लेकर ये कि बार बार सावरकर जी के बारे में बार बार कहा जाता है कि भाई उन्होंने 14 साल तक तो काला पानी भोगा। कोई बाबा गुरमुख सिंह का नाम नहीं लेता है, कोई पंडित राम रक्षा का नाम नहीं लेता है, कोई इंदु भूषण रॉय का नाम नहीं लेता, जिन्होंने आत्महत्या की थी वहां पे, उल्हासकर दत्त का नाम नहीं लेता, ज्योति चंद्रपाल का नाम नहीं लेता, परमानंद का नाम नहीं लेता, पुलिन बिहारी दास का नाम नहीं लेता, वारिंद्र घोष का नाम नहीं लेता, नंद गोपाल का नाम नहीं लेता। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी मर्सी पिटीशन दाखिल नहीं की, नॉट वंस। उनके साथ भी उसी तरीके का अत्याचार हुआ, लेकिन इनके बारे में कोई जिक्र नहीं करता, इनके बारे में कोई बात नहीं करता। क्या इनका बलिदान कम है, सावरकर जी का बलिदान ज्यादा है? क्या ये हम कहना चाहते हैं? और अगर जिन लोगों ने हंसते हंसते काला पानी की सजा भुगती, कभी अंग्रेजों के सामने माफी नहीं मांगी, भगत सिंह जैसे लोगों के पिताजी ने जब उनके पास गए, बोले बेटा मैं मर्सी पिटीशन देना चाहता हूं, भगत सिंह ने अपने पिताजी को क्या कहा था, यह ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट है, हम उसके बारे में बातचीत नहीं करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं तो हम उनकी तारीफ करेंगे, अगर दूसरी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हम तारीफ नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूं कि काला पानी की सजा किसी को नहीं होनी चाहिए, और जिस तरीके का अत्याचार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हुआ है काला पानी में, उसकी जितनी घोर निंदा हो सके होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ सावरकर जी का जिक्र क्यों बार बार आता है? क्यों नहीं पुलिन बिहारी दास का जिक्र आता है? क्यों नहीं नंद गोपाल का जिक्र आता है? क्यों नहीं छतर सिंह का जिक्र आता है? ये सब लोग भी तो महान थे, इन सब लोगों ने भी तो कुर्बानियां दी हैं। इनमें से ज्यादातर ने 20-20 साल 25-25 साल काला पानी की सजा भुगती है। इन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। राजनीतिक प्रतीक नहीं है ना, राजनीति के लिए प्रतीकों को कोऑप्ट करने की भी लड़ाई चल रही है क्या? आरपी सिंह, जो आशु सवाल पूछ रहे हैं, कार्रवाई जो हो रही है एक तरफा क्यों हो रही है? अपमान जो भी करे, शब्दों का गलत इस्तेमाल, जिसकी जबान फिसले सब पर कार्रवाई हो तो लगेगी निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है, एक तरफा हो रही है क्या? आरपी सिंह, आपको आवाज आ रही है? जिसकी ज़बान फिसले सब पर कार्रवाई हो तो लगेगी निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है, एक तरफा हो रही है क्या? इसका जवाब किशोर तिवारी आप देंगे? नहीं, महाराष्ट्र के अंदर तो जिन पे इंक्वायरी चल रही, जो शिंदे जी के साथ चले गए बीजेपी के पाले में, उनकी तो इनका एक्शन भी बंद हो गई। तो विक्टिमाइजेशन तो हो रहा है, अपोजिशन के लोगों का विक्टिमाइजेशन भी बहुत हो रहा है। लेकिन एक बात मैं आशुतोष की बोलूंगा, जिन जिन लोगों को काला पानी हुआ, वो सबके प्रति उतनी श्रद्धा है हमें। लेकिन मर्सी पिटीशन उन्होंने दाखिल नहीं की थी और सावरकर ने की थी, तो सावरकर को बाहर आके दूसरा कुछ काम करना था। सावरकर एक दार्शनिक भी थे, एक साहित्यिक भी थे, लेकिन 7 रुपए प्रति माह की पेंशन भी कबूली उन्होंने, और रत्नागिरी तक अपने आप को महदूद करने पर भी राजी हो गए। ये भी एक ऐतिहासिक सत्य है। एक बात मैं बोलूंगा
अगर आपको हाउस अरेस्ट रखा जाता है तो मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाता है, लेकिन उस वक्त क्या हालात थे इस पे मैं डिपेंड नहीं करूंगा, लेकिन मैं डिपेंड करूंगा कि महाराष्ट्र में सावरकर को मानने वाला बहुत बड़ा वर्ग है और हमारे पार्टी के वो आदर्श है, उनका कोई भी अपमान हम किसी भी तरह से सहन नहीं करेंगे। इंटरजेक्ट करना चाह रहे थे, एक मिनट हमने किशोर भाई, बोला- आशु आप इंटरजेक्ट करना चाह रहे थे, स्मॉल इंटरवेंशन। मैं ये कह रहा हूं कि वो मना भी तो कर सकते थे कि मैं अलाउंस नहीं लूंगा, मना भी तो कर सकते थे। देखिए यहां सवाल मैंने बार बार कहा, यहां सावरकर जी के माफी मांगने का प्रश्न नहीं है। मैं एक सवाल उठाता हूं, सावरकर जी जब सरदार पटेल देश के गृह मंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब देश के राष्ट्रपति थे, तब सावरकर जी को महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। क्या हम ये कह सकते हैं कि सरदार पटेल के रहते उनके ऊपर झूठा केस लगाया गया था? अदालत से बरी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या कोई आज ये कह सकता है कि गलत मंशा से जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति थे, सरदार पटेल जब देश के गृह मंत्री थे, तो इन लोगों ने झूठा केस लगाया सावरकर जी के ऊपर? क्या कोई कह सकता है इस बारे में? तो मर्सी पिटीशन का प्रश्न नहीं है, लेकिन यह तो ऐतिहासिक तथ्य है। नहीं, यहां पर जो आप ऐतिहासिक तथ्य की बात कर रहे हैं वही तथ्य है, सिर्फ खंगाले जाते हैं जो आपको सूट करते हैं। ये दोनों तरफ हो रहा है क्या? वो विपक्षी खेमा हो या वो सत्ता पक्ष हो? देखिए मेरा एक मानना बिल्कुल स्पष्ट है, यह देश चल ही नहीं सकता अगर रूल ऑफ लॉ के हिसाब से नहीं चलेगा। अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ हमारे संविधान का मूलभूत सिद्धांत है और किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी का भी ये आत्मा है रूल ऑफ लॉ, अगर रूल ऑफ लॉ ये हो जाएगा कि अमीरों का कानून अलग और गरीबों का कानून अलग, सत्ता पक्ष के लिए कानून अलग, विपक्ष के लिए कानून अलग, अगर इस तरीके के फैसले होने लगेंगे फिर तो ये रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन सब एक दिन भरभरा के नीचे बैठ जाएगा ना। ठीक है, अब आरपी सिंह भी जुड़ गए हैं। आरपी सिंह